दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब भी 498 का केस होता है तो उस सिचुएशन में पति के साथ साथ भी उसके माता पिता का नाम जबरदस्ती से ऐड करा दिया जाता है। साथ में उसके दूर के रिश्तेदारों के नाम भी ऐड करा दिए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे फैमिली के नाम को आप कैसे निकाल सकती है और पुलिस इनकी कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करने का इनका क्या प्रोसेसिंग होता है, पूरी डिटेल बात करूँगा। साथ में एक 2019 का जजमेंट भी डिटेल में बात करेंगे जजमेंट की, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। एंड में मैं आपको पूरा जजमेंट के बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए गलती से भी, क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। चैनल मेरा कभी भी आगे से आपको कॉल नहीं करता है, किसी भी प्रकार से कॉल नहीं करता। अगर आप नंबर छोड़ते और आपको कोई भी चीटिंग से आपके से पैसे की डिमांड करता है तो उसमें आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों बात करते हैं आज, जब भी मान लीजिए कोई भी आपके साथ मुकदमा होता है तो उसमें क्या होता है कि माता पिता का नाम ऐड किया जाता है, जबकि उनका कोई दोष ही नहीं होता है। क्या होता है कि जब 498 केस होता है, एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि प्रक्रिया होती है पूरी जांच पड़ताल की, तो उसमें क्या करते हैं कि पुलिस के पास ये पावर होता है कि मान लीजिए जिन जिन लोगों का नाम ऐड कराए, क्योंकि पुलिस क्या होता है कि आरोप के बेस पे चलती है, आरोप में कितने नाम ऐड करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में स्टेप आती है इन्वेस्टिगेशन करना। अब इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए जैसे माता पिता है, अब माता पिता के खिलाफ पत्नी ने किसी भी प्रकार से कोई सबूत नहीं देती है मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करती है, कॉलम नंबर 12 में जो भी जिनके भी सबूत नहीं मिले उनके नाम दर्ज कर दिया जाता है। मतलब उन पे वहाँ पे उनको एक तरह से एक्यूज्ड नहीं माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि मैक्सिमम में क्या होता है कि जो 498 की चार्जशीट बनती है उसमें पत्नी किसी भी प्रकार से मैक्सिमम लोगों के, मतलब जहाँ तक कई बार तो पतियों के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं दे पाती है। अगर मैं कहीं बार कहता हूं दोस्तों कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयर इन्वेस्टिगेशन करें तो ये 90% मामले झूठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी जैसे पति को तो क्या होता है कि 498 का केस होता है तो उसे कोर्ट में जाना ही पड़ता है, लेकिन साथ में जैसे रिश्तेदार हो गए, उसके भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, इनके खिलाफ मान लीजिए पत्नी किसी भी प्रकार से कोई सबूत नहीं दे पा रही है इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस के पास क्या होता है, पावर होता है उन्हें नाम को निकाल देने का। अगर पुलिस बाई चांस नहीं भी निकालती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉलम नंबर 12 में उन नामों को दर्ज कर दिया जाता है, उनको एक्यूज नहीं माना जाता है, मतलब एक तरह से पेंडिंग डाल दिया जाता है। और वो पेंडिंग क्यों डाला जाता है, कॉलम नंबर 12 में क्यों डाला जाता है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि वाइफ के पास कोई सबूत हो और वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के 319 का उनके नाम दर्ज करा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल एक और आ जाता है, आपको मैं बता देता हूँ पूरी डिटेल में कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हस्बैंड के जो माता पिता थे उनके कॉलम नंबर 12 में पुलिस वालों ने डाला, और मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन डायरेक्टली उनको सम्मन जारी कर दिया और कोर्ट में उपस्थित होना पेश कर दिया। पति गया हाई कोर्ट में गया, लेकिन पति की नहीं सुनवाई हुई, जबकि फिर फाइनल में पति सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जबकि ये मामला 5 साल के बाद पत्नी ने 5 साल के बाद कोई नया मटेरियल नहीं लेके आए, नए सबूत नहीं आए, और एक एप्लीकेशन देने के कारण ही नियर बाय जो फैमिली कोर्ट के जज थे उन्होंने सम्मन जारी कर दिया। अब इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी डिसीजन सेम रहा, लेकिन पति सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसी को बुलाना, मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास ये पावर होता है कि आप किसी को बुला सकते हो बिल्कुल सम्मन जारी करके, लेकिन उसके खिलाफ कोई नया मटेरियल आना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, तभी आप बुला सकते हो उनको। अब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं तो उनके नाम को आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, अब इस कुल मिलाकर अगर आपका ऐसा ही कोई केस है जिसमें परिवार के खिलाफ चार्जशीट में जैसे परिवार के खिलाफ किसी भी कोई सबूत है ही नहीं, किसी प्रकार से उनका कोई एक्सप्लेन किया नहीं गया, जैसे एक लाइन में होता है कि सास ससुर ने मारपीट की, मेरे पति ने मारपीट की, ननद ने मारपीट की, डिमांड की, ये कोई एक इनका कोई स्ट्रॉन्गेबल सबूत नहीं दिया, चार्जशीट में पत्नी ने किसी प्रकार से पेश नहीं किया, तो इस सिचुएशन में आप लोग पुलिस से डिमांड कर सकते हो कि इनका नाम आप कॉलम नंबर 12 में रख सकते हो। साथ में ही आप पुलिस के पास ये पावर है कि नाम को निकाल सकते हो, और कोर्ट में जब एविडेंस एक्ट आता है तो वहाँ पे भी जब एविडेंस नहीं दे पाती है तो कोर्ट भी इन नामों को निकाल देता है। लेकिन पुलिस के पास भी पावर होता है दोस्तों। अगर आपको जैसे आप इस बेस पे जाते हो, जैसे 482 में जा रहे हो क्यूसिंग के बेस में, आफ्टर चार्जशीट आप जाते हो तो आपके लिए जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ज़्यादा मोर डिटेल में रीड कर सकते हो। अगर आपसे केस इस पर फिटिंग बैठ रहा है, मैच कर रहा है, इस तरह का आपका कोई केस है, जिस जजमेंट के बारे में मैंने बताया वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे अपने केस से रिलेटेड में यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।